नमस्कार साथियों। अतिप्रवलय के अंदर अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने तुलनात्मक अध्ययन देख के साथ उसका देखा है। अब अपन कुछ अतिप्रवलय के सवाल करेंगे, उसके बाद में अपना अतिप्रवलय खत्म हो गया, उसके बाद में अपन 3D पढ़ने वाले हैं। कुछ सवाल हैं जो एक दो क्लास में अपने हो जाएंगे, उसके बाद में अपन मैराथन में सभी सवालों को जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनको करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अपन देखते हैं कुछ सवाल है जो अपने फेवरेट है उसके व्रत के अंदर भी वैसे सवाल पूछे गए हैं, प्रवलय के अंदर भी पूछे गए हैं, दीर्घ व्रत के अंदर भी पूछे गए हैं और अति प्रवलय के अंदर भी उससे संबंधित सवाल अपन से पूछता है, प्रतिबंध से संबंधित। इस पर से कोई रेखा अपन को दे देगा, उसको वो कोई वक्र देगा, वक्र का नाम लेते हैं अपन इसमें, वक्र देगा, उसको स्पर्श करने का प्रतिबंध अपन से ज्ञात करवाएगा। इसी क्रम में अपने व्रत के लिए स्पर्शता की कंडीशन देखी है, परवलय के लिए स्पर्शता की कंडीशन देखिए, दीर्घ वर्ग के लिए स्पर्शता की कंडीशन देखिए और अति परवलय के लिए स्पर्शता की कंडीशन देखिए। देखो एक बार मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से अपन ने कंडीशन देखी थी, तो उसी पर अपन काम करने वाले हैं। देखो थोड़ी सी याद करने के लिए मैं बता दूं। देखो सबसे पहले जब अपन ने, चलो मैं अति परवलय की बात कर रहा हूं तो अति परवलय की से ही शुरू करते हैं। देखो दीर्घ वर्ग के लिए स्पर्शता की कंडीशन क्या होती थी, C बराबर अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हुआ करती थी। मैंने क्या कहा था कि किसके लिए स्पर्शता की कंडीशन है, ये दीर्घ वृत्त के लिए, इसके लिए दीर्घ वृत्त के लिए स्पर्शता की शर्त है। दीर्घ वृत्त के लिए स्पर्शता की कोई रेखा है, रेखा में मान लेता हूं y बराबर mx प्लस c टाइप की कोई रेखा है ना, उसके लिए स्पर्शता की कंडीशन होती है। इसी प्रकार में यदि इसको अति प्रवलय की बात करूं तो अति प्रवलय में मैंने ऐसा कहा था कि सब कुछ सेम टू कॉपी है दीर्घ वृत्त का, बस b स्क्वायर को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे, b स्क्वायर को माइनस बी से रिप्लेस किया तो ये अति प्रवलय के लिए क्या, किसके लिए, अति प्रवलय के लिए किसकी शर्त हो जाएगी, ये स्पर्शता की शर्त, जब वह रेखा किस प्रकार की हो, इस प्रकार की रेखा। यहां से m अपन ढाल लेंगे, c है अपने पास, m का मान मिल ही जाएगा, यहाँ से a और b का मान अपने पास अति प्रवलय या फिर संबंधित प्रवलय से या फिर दीर्घवृत्त से मिल जाएगा। देखो और मैंने ये भी कहा था कि यदि a बराबर b हो जाए, यदि a बराबर b हो जाए इस समीकरण के अंदर, यदि दीर्घवृत्त में a बराबर b हो जाए तो किसका समीकरण बन जाता है, वृत्त का समीकरण बन जाता है। देखो किस प्रकार से बनता था, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कर दूं और यहाँ भी मैं a स्क्वायर कर दूं तो जो ये समीकरण मेरे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये पहले भी मैंने बता दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक वृत्त का समीकरण है। यदि ए दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष यदि बराबर हो जाए इसी दीर्घ वृत्त की तो वो अपने पास किसका समीकरण बन जाता है, वृत्त का समीकरण बन जाता है। और वृत्त के लिए स्पर्शता की कंडीशन वापस इसी में पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यही तो होती थी स्पर्शता की शर्त। कोई रेखा है y बराबर mx प्लस सी, यदि ऐसी रेखा दे भी नहीं लिखी हो तो पहले उसको इस रूप में बदलेंगे और उसको जो यहाँ x के गुणांक में जो आएगा उसको ढाल मानेंगे और बाकी बचे हुए पद को अपन क्या मानेंगे, c मानेंगे। जब इतनी सी छोटी सी चीज से कम 10 से 20 सवाल हल हो सकते हैं तो हम थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अन्यथा कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण बनाओ x में द्विघात समीकरण बनाओ और स्पर्शता की शर्त के लिए क्या होता है, b स्क्वायर बराबर 4ac, स्पर्शता की शर्त यही है, b स्क्वायर बराबर मूल क्या हो जाएंगे, एक दो मूल होंगे तो एक जगह आ जाएंगे, एक बिंदु पर आ गए तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, तो b स्क्वायर बराबर 4ac उसका क्या होगा, शर्त होगी स्पर्शता की। तो देखो यहाँ से ऐसे ही मैंने एक परवलय के लिए जरूर थोड़ा सा अलग था, परवलय के लिए जो मेरे पास स्पर्शता की जो कंडीशन थी वो a बराबर क्या थी, a बराबर क्या थी, इस प्रकार से अपन चीजों को देखा। चलो इसी से संबंधित अपने पास सवाल है कुछ जो करने वाले हैं अपन। उसमें अपन से एक सवाल कह रखा है उसने, मैंने कहा कि इस प्रकार से सवालों को करने से अपन सबसे पहले क्या करें, उसको मानक समीकरण में बदलते हैं। जिस मानक समीकरण के आधार पर अपन ने चीजों को देखा है तो पहले उसमें अपन बदलते हैं। देखो क्या होता है, एक सवाल है कि अतिप्रवलय के लिए कि x cos ऑफ एल्फा प्लस y sin ऑफ एल्फा बराबर p अतिप्रवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अतिप्रवलय इस प्रकार का होता है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1
के लिए स्पर्शता का प्रतिबंध अपन को क्या करना है, ज्ञात करना। फिर वही बात, सॉल्यूशन। देखो स्पर्शता की कंडीशन पता होते अपन को, रेखा देखो इस प्रकार की कोई रेखा है, रेखा का समीकरण क्या देखा है, या फिर खुद भी कहेगा कि क्या है, एक रेखा। जब अपन को रेखा का समीकरण दिया हुआ है और अपन से कोई वक्र की स्पर्शता की प्रतिबंध अपन से पूछ रहा है, तो पहले उस रेखा को स्टैंडर्ड रूप में बदलेंगे, जिस प्रकार से अपन ने चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश की थी। जैसे मैंने y को इधर रखा, y बराबर, चलो एक बार सोल्व कर लेता हूँ, वरना फिर प्रोफेसर सीधा कैसे लिख दिया। देखो इसको सोल्व करके क्या होगा, देखो y बराबर साइन x, मैंने क्या किया, x कोस एल्फा को उधर ले गया, तो ये माइनस का कोस एल्फा x प्लस p पहले ये हो जाए। देखो मैंने किसका भाग दे दिया इसमें, साइन, माइनस का कोस ऑफ एल्फा साइन एल्फा x प्लस स्मॉल p बटा साइन एल्फा। अब देखो इसकी तुलना किससे कराएंगे, y बराबर mx प्लस c। देखो ये चीज हो गई मेरे पास c, ये चीज जो हुई है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास n। अब क्या है, मुझे अति परवलय के लिए स्पर्शता की शर्त क्या होती है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और वो क्या होती थी स्पर्शता की शर्त, स्पर्शता की शर्त c बराबर है, अभी c का स्क्वायर ही अपन कर देते हैं, तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहाँ प्लस तब आता था जब ये वक्र या फिर जिस कंडीशन में अपन को स्पर्श करवा रहा है वो क्या होता, दीर्घवृत्त होता। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर देखो ऐसे मैंने वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा बराबर a का स्क्वायर, a का स्क्वायर अपने पास a स्क्वायर ही, m का स्क्वायर देखो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा, और माइनस का b स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इधर से साइन स्क्वायर कॉमन लेके उधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, या फिर इसका कॉमन लेंगे गुणा कर दो, या फिर इसको इस पक्ष में लेके पूरे को किससे गुणा कर दो, साइन स्क्वायर एल्फा से। जैसे साइन स्क्वायर एल्फा से पूरी समीकरण को गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। ये मेरे पास स्पर्शता की क्या है, शर्त। कोई रेखा है x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा बराबर स्मॉल p, उसकी अतिप्रवलय के साथ, इस प्रकार का अतिप्रवलय के साथ स्पर्शता की जो शर्त है वो ये होगी। जब अपन ये चीज, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं दीर्घवृत्त के अंदर, लेकिन दीर्घवृत्त के लिए क्या होती थी, दीर्घवृत्त को क्या कहा जाता है, दीर्घवृत्त को लिए यहाँ क्या जाता है प्लस, तो p स्क्वायर a cos एल्फा प्लस b साइन ऑफ एल्फा। ये दीर्घवृत्त के लिए स्पर्शता की कंडीशन होती थी जब रेखा इस प्रकार की अपन को वह देता था। ये आरपीएससी एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार से एक स्पर्श रेखा की संबंधित अपन ने, या फिर स्पर्शता की कंडीशन से संबंधित अपन ने एक सवाल देखा है। इसके बाद में अपन जो करने वाला है अगला सवाल वो करेंगे अपन अभिलंब से संबंधित। चलो एक बार इसको देख लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। अगला सवाल है, आपको ये सवाल गोकुल की बुक जो अपने बीएससी में चलती है उसमें मिल जाएगा, और अपने अतिप्रवलय से संबंधित जहां भी आप सवाल देखोगे तो ये उसका एग्जामिनर का क्या होगा, फेवरेट प्रश्न होगा, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा बार इस प्रश्न को लिया है। एक दूसरे से जोड़ते हुए चीजों को अपन करते हैं। जैसे दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि आप एक को भी थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करोगे तो चीजें आसान हो जाती है। देखो क्या होता है, देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, ये भी क्या है, रेखा। क्या है, रेखा, जो कि क्या कह रहा है, अब वो रेखा तो है लेकिन क्या कह रहा है, यदि रेखा, रेखा यदि अति परवलय, परवलय की अभिलंब का समीकरण है तो अतिप्रवलय, और अतिप्रवलय किस प्रकार देता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अतिप्रवलय, यदि अतिप्रवलय की अभिलंब का समीकरण है तो
ये अति परवलय है। तो हो प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। बस प्रतिबंध अपन से पूछेगा और वो ऑप्शन में बहुत सारी चीजें दे देगा। पहले एक बार मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं। देखो रेखा दे रखी है अपन को और अति परवलय दे रखा है और अभिलंब पूछा है अपन से। यदि अभिलंब पूछा है तो सिर्फ प्रतिबंध अपन से पूछा गया है। मैंने पहले भी कहा है कि यदि वो कोई चीज इस प्रकार से अभिलंब देता है तो एक चीज तो अपन को दी हुई हो, एक चीज तो अपन को ये दी हुई है और कहीं ना कहीं यदि अपन को कहीं ना कहीं से अति परवलय के लिए अभिलंब का समीकरण का क्या मानक उत्तर पता है। देखो क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो क्या सॉल्यूशन है, इसने कहा है कि ये रेखा है जो अभिलंब का समीकरण, चलो दिया हुआ है देख लेते हैं। दिया है lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 अभिलंब का समीकरण है, ये अति परवलय के लिए। यदि अभिलंब रेखा का समीकरण है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की अभिलंब का समीकरण। देखो क्या होता है समीकरण, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस ये देखो ये कैसे आता था, अभी ये लिखना नहीं है। देखो बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा होता था दीर्घवृत्त के लिए। क्या होता था, दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब का कार्तीय रूप में समीकरण था। दीर्घवृत्त के लिए अभिलंब का क्या होता था, ये कार्तीय रूप में समीकरण। और मैं कहता था कि दीर्घवृत्त के बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर से यदि मैं रिप्लेस कर दूं तो किसके लिए हो जाएगा, अति परवलय के लिए। और वो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके लिए है, अति परवलय का समीकरण। अभिलंब का सम किसके लिए, अति परवलय की। देखो देखो ये चीज अपने किसके लिए है, दीर्घवृत्त के लिए है, और ये किसके लिए है, अति परवलय के लिए। अब देखो क्या होता है, समझिए। सबसे पहले किसी बिंदु के अति परवलय के लिए, किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, माना कोई अति परवलय देखते हैं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अति परवलय का क्या होता है अपने पास, अभिलंब का समीकरण। देखो कोई बिंदु होता है अति परवलय के ऊपर, तो उसके जो निर्देशांक होते हैं किस प्रकार से होते हैं, ए सेक ऑफ थीटा कॉमा बी टेन ऑफ थीटा, इस प्रकार से अपने पास समीकरण के क्या होते हैं, या फिर किसी बिंदु के क्या होते हैं, अति परवलय के लिए निर्देशांक होते हैं। अब क्या करते हैं अपन, इस बिंदु को इसमें पुट करते हैं और थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करना, मेरे साथ सोल्व करना आप। देखो मैं ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन मतलब ए सेक ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी टेन ऑफ थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। आगे देखो यहां मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, इस समीकरण को, ये जो समीकरण है इसको इस टाइप में बदलना चाहता हूं और तुलना करेंगे, साइन और कोस बनाएंगे, वर्क करके जोड़ेंगे, ये प्रोसेस होती है चीज। देखो यहां से अपन ए से तो ए कट गया, बी से बी कट गया। देखो यहां से मैं देखूंगा, फिर क्या करता हूँ, टेन थीटा से क्या करता हूँ, गुणा भी कर देता हूँ। जैसे टेन थीटा से मैंने गुणा किया तो ए एक्स टेन ऑफ थीटा अपॉन सेक ऑफ थीटा प्लस बी अपॉन वाई टेन ऑफ थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, देखो टेन थीटा क्या होता है लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ए साइन थीटा क्या, वन अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कॉस क्या मतलब, यहाँ पे अपने पास क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, केवल क्या बच गया, केवल साइन थीटा बच जाएगा। देखो तो क्या करता हूँ, मैं पूरी समीकरण को टेन थीटा से गुणा कर देता हूँ। पूरी समीकरण को जो मैंने जैसे ही मैंने टेन थीटा से गुणा किया, या फिर पूरी समीकरण को जैसे ही मैं टेन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे, देखो ये टेन थीटा से गुणा कर दिया, हाँ कर दिया, लिख किया। अब मैं टेन थीटा से जैसे गुणा करूं, अब करना चाहूंगा मैं गुणा ए एक्स, जैसे मैं टेन थीटा से गुणा किया तो क्या निकल के आया था मेरे पास, क्या निकल के आया था, कोस थीटा। ये मेरे पास क्या बच गया, कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, अभी काट के देखा था कितना आया था, कोस साइन थीटा प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर टेन थीटा। और टेन थीटा को साइन थीटा के रूप में बदल के एक बार लिख लेते हैं, बराबर है उधर तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ तुलना करा लेते हैं पहले समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और 2 की जैसे आपने तुलना करवाओगे तो क्या आएगा, ए साइन ऑफ थीटा बटे एल बराबर
बी अपॉन एन बराबर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन एन। इसको क्या है, मैं कोस और साइन में बदल देता हूँ क्योंकि मेरे को कोस भी चाहिए। देखो मैंने जैसे बदला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा। चलो देखो चार चीजें अपने पास हो गई है, इसको अपन काम में नहीं लेंगे, इसको लेंगे। अब ये मॉडरेट अपन ने कर लिया। देखो सबसे पहले मैं इन दोनों पदों को लेता हूँ। मैंने दोनों पदों को लिया तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर बी एल अपॉन एम ए। ठीक है, देखो फिर मैंने क्या किया, इस फर्स्ट को और लास्ट को लिया तो क्या होगा, देखो यहां से देखिए कि साइन थीटा कट गया, कोस को मैं इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, कोस ऑफ थीटा बराबर एल को ऊपर गुणा कर दिया माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा तो कट गया। देखो इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो साइन थीटा तो अपना हटा ही देंगे। देखो इसकी और इसकी तुलना करवाई तो कटने का भी क्या, साइन थीटा से तो साइन थीटा। देखो कोस थीटा हमने इधर ले लिया, नीचे क्या बच रहा है, एन बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, एन बच रहा है, और इस ए को कहां भेज दिया मैंने, नीचे, ए को भेज दिया मैंने नीचे और एल को भेज दिया ऊपर। इन दोनों समीकरणों का वर्क करके अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैंने दोनों समीकरणों का वर्क करके जोड़ा, क्या मिला, देखो वो चीज देखते हैं, और कॉमन आ रहा है उसको भी बाहर लेंगे, जो दोनों को जोड़ के वर्क किया एक बचा है, इन दोनों से तो एक, और यहां से देखेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एल का स्क्वायर एन स्क्वायर और ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर यहां से कॉमन, ए स्क्वायर यहां से कॉमन, एल स्क्वायर और एल स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोष्टक बात, बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये चीज। और ये मेरे पास क्या है, उस अभिलंब के लिए प्रतिबंध है, और वो इस प्रकार से अपन को ऑप्शन देगा। थोड़ा सा इसको सोल्व करें तो क्या करना है, क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से भी बाहर अंदर आ जाएगी, इधर आ जाएगी तो बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है, का होल स्क्वायर अपॉन, ये मेरे पास क्या है, उस चीज के लिए प्रतिबंध है। कोई रेखा है जो अतिप्रवृत्ति के लिए अभिलंब का समीकरण है, तो क्या प्रतिबंध संतुष्ट हो सकता है, तो ये प्रतिबंध वो अपन क्या देगा, ऑप्शन देगा। तो इस प्रकार से अपन चीजों को सीख सकते हैं। ये चीजें आसान हैं यदि अपन लगातार इनको प्रैक्टिस में रखते हैं तो। धन्यवाद। इस प्रकार के सवाल अपन कुछ करने वाले हैं, और इसके बाद में अपन अतिपरवलय और दीर्घवृत्त की मैराथन क्लास लेकर आए। धन्यवाद।